मुझे याद है कि दिसंबर के महीने में दिसंबर एंड में जब मेरे पास कुछ लोग आए थे कैब यूनियन के, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक साथी जो हैं वो अमर अनशन पे बैठे हैं। मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूं, तो मैंने भी कई बार अमर अनशन किया, तो मुझे पता है कि शरीर को किस प्रकार का नुकसान पहुंचता है। आदमी सारी उम्र जो है उस चीज़ के लिए भुगतता है। तो मैंने तुरंत उन लोगों से कहा कि आपकी पॉलिसी बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं इसके लिए संघर्ष करूँगा, सब जगह जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, उनको तुरंत भूख हड़ताल से उठाइए। अगले दिन मैं गया, वहाँ पे अमनदीप जी भूख हड़ताल पे बैठे थे। मैंने सब ड्राइवर साथियों से इनसे अनुरोध किया और इन्होंने कहा कि ठीक है जी, कोई ऑफिसर जो है वो हमारे पास आके जो है वो ये कह दे कि हमारा काम कितनी देर में हो जाएगा, क्योंकि लगातार 1.5 साल से हम लोगों को लटकाया जा रहा है। तो तब एरिया के एसडीएम और वहाँ अमित कुमार जी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, वो वहाँ पे एसटीए वहाँ पे आए और उन्होंने इनको जूस पिला के उठाया और हमने कहा आप एक टाइम ले लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर की डेट थी, तो हम 31, मैं कहा जी नहीं, आप और लीजिए, आप 31 जनवरी तक कीजिए। लेकिन कई चीज़ें डिले होती रही, कुछ ऑफिसर छुट्टी पे चले गए, कुछ के घर में, कुछ के स्वर्गवास हुए, किसी ना किसी बहाने टलता रहा मामला। और अंततः जो है फाइनली 2-3 बार हमें गवर्नर साहब से मिलने का मौका मिला, 2-3 बार हम जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मिले। और मैं आज ये चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी हाई हेडेड होती है, ब्यूरोक्रेसी के बीच में आप अपनी बात नहीं रख सकते। लेकिन मुझे इस केस में ऐसा अनुभव आया कि ये सब लोग जो कैब ड्राइवर्स हैं, हाँ, हैंड टू माउथ है और लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं और अपनी रोजी रोटी बड़े संघर्ष के साथ कमाते हैं। इनके साथ भी, चाहे वो अमित कुमार जी थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी लाकरा जी थे, चाहे गवर्नर साहब थे, चाहे गवर्नर साहब के सेक्रेटरी वीपी सिंह जी थे, इन सब की पॉजिटिव अप्रोच के कारण से आज ये एग्रीगेटर रूल्स जो हैं वो आपने कहा होने जा रहे हैं, हो गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले वो एग्रीगेटर रूल्स गवर्नर साहब ने नोटिफाई कर दिए हैं और ये देश में सबसे बेस्ट एग्रीगेटर पॉलिसी के रूल्स हैं और देश भर में शायद दूसरी स्टेट है जहाँ पे एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हुई है। मैं समझता हूँ कि बाकी भी पूरे देश में जो है इन लोगों का, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ओला, उबर या और जितनी भी एग्रीगेटर कंपनीज हैं, वो शोषण करती हैं, मलाई खाती हैं। मेन 2 स्टेक होल्डर्स हैं जो भुगतते हैं, चाहे वो कैब ड्राइवर्स हैं, चाहे वो पैसेंजर्स हैं। अब इस रूल से इन दोनों को रिलीफ मिलेगी, रेट पे कंट्रोल होगा और इनको जो है, इनका हक जो है वो 80% जो है, अगर 100 रुपया किराया होगा तो 80% कैब ड्राइवर को मिलेगा। अभी मिनिमम रेट भी तय होंगे और मैं समझता हूँ कि ये एक सही मायने में जो लोग अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं, जो लोग अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं पहले भर पाते थे, उनकी गाड़ियाँ उठा ली जाती थी और जो लोगों को ये सब सफ़र करना पड़ता था, अब हमारे जो ट्राई सिटी के कैब ऑपरेटर्स हैं उनको ये सारी जो दुखद उनकी चीज़ें थी वो दूर होंगी इस पॉलिसी से। और इसलिए मैं इन सबको भी बधाई देता हूँ, प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। और अभी भी लड़ाई मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो कंपनीज़ होती हैं, इनको हमेशा से कोई ना कोई किसी प्रकार तरीके से बैकडोर से कुछ ना कुछ करने का जो है वो एक तरीके की आदत रहती है। तो मुझे लगता है कि अभी ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो पाए, इसके लिए भी प्रशासन का हमें सहयोग मिले ताकि इनको इनका हक मिल सके।